guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya, me Ayushi, together we प्रियाशी। और आज का वीडियो बहुत 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 ज्यादा डरावना होने वाला है। एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने हमारी पिछले हॉरर वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया है। एंड आप में से मोस्ट लोगों ने कहा है कि वो अभी तक की सबसे ज्यादा डरावनी वीडियो थी। तो अगर उसको नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसको जरूर देख लेना। और इतना तो हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि आज की जो वीडियो है ना उससे भी ज्यादा डरावनी होने वाली है। तो आज की जो स्टोरी है वो हमारे फैमिली से ही रिलेटेड है, इसलिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था। और सच बताएं तो हम लोग ये स्टोरी आपके साथ शेयर भी नहीं करने वाले थे, बट आप लोगों के इतने प्यार और आप लोग ने हमारा भी लेवल हाई कर दिया कि हमें भी अच्छी से अच्छी स्टोरी आप लोग के साथ सुनाना पड़े, इसलिए ये वीडियो लेके हम लोग आए हैं। फाइनली वी आर हियर टू शेयर आवर न्यू हॉरर स्टोरी। हमारी जो ये आज की स्टोरी है ये बेसिकली हमारी चाची से रिलेटेड है, हमारी आंटी से, उनके परिवार की स्टोरी है। एग्जैक्ट क्या रिलेशन है, किसके साथ ये चीज हुई है, ये हम लोग रिवील नहीं करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि प्राइवेसी मैटर्स। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा नाम जगह वगैरह चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले उससे पहले पिछले हॉरर वीडियो में सबने क्या कहा था रानी कि यार यहाँ से धूप दिख रहा है। अरे यार ये गेट हमेशा बंद रहती है, ठीक है, एनी टाइम बंद रहती है। और ये झालर है जो कि आपको शाइन दे रहा है, कोई धूप नहीं है। और आप टाइम देख लो, देखो टाइम दिखाओ। गूगल टाइम से हम लोग आपको दिखाती है तो उल्टा है, लेकिन दिखा देते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको दिखेगा 12:36 AM दिख रहा है। तो बस, तो बहुत लोगों ने बोला था कि ये सब स्क्रीन रिकॉर्ड करके क्या 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 क्या, उतना नहीं आता है और उतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन लोग जिगरी है। तो चलो अब जिगरी, बहुत जिगरी, फिर भी मेरा कलेजा धुकुर धुकुर करता है। कोई बात नहीं, आप लोग भी साथ में धुकराओ और कहानी स्टार्ट करते हैं। तो अब चलो कहानी में। लेकिन कहानी में जाने के लिए आप लोगों को आज से 3 साल पीछे जाना होगा। 3 साल पीछे मतलब 2018 में। तो जो कहानी है ना वो बेसिकली एक लड़की के बारे में है, ठीक है। और वो जो लड़की है रिलेशन में हमारी बहन जैसी लगती है। एग्जैक्टली बहन नहीं है, पर हम उनको कह सकते हैं कि हमारी बहन लगती है। और उनकी जो उम्र है ना वो मेरे से 2-3 साल छोटी और रानी से 1-8 साल बड़ी होंगी। तो उम्र आप गेस कर सकते हो, बहुत ज्यादा उम्र की नहीं थी। तो 2018 में उनकी शादी फिक्स हुई और वो शुरू से गांव में ही रही हैं। तो और उनको ऐसा कोई स्टडी भी आगे नहीं करना था, इंटर उन्होंने कर लिया था। तो गांव वगैरह में तो थोड़ी जल्दी शादी हो जाती है, आप लोगों को तो पता ही है। तो उनके लिए जो रिश्ता आया था ना, माय गॉड, ये ना बहुत रेयर रिश्ता होता है। लड़का जो था 1 नंबर दिखता था, 1 नंबर, और वो इंजीनियर था, ठीक है। और लड़की जो है लिटरली वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोगों ने उनको सामने से देखा हुआ है ना, बहुत प्यारी दिखती है। और ये ना अरेंज मैरिज थी। तो जो शादी हुई थी वो इतनी ज्यादा ग्रैंड थी, इतनी ज्यादा ग्रैंड बहुत कि आपको सीरियसली गांव में ऐसी शादी देखने को नहीं मिलेगा। जो बोला जाता नहीं कि शान और शौकत की शादी, कि आसपास वाले लोग एकदम जल जाते हैं, वैसी शादी हुई थी। और गांव में ऐसी शादी बहुत कम, हम लोग तो बहुत कम देखे हैं। तो यार सीरियसली जो ऊपर वाली ने जोड़ी बनाई थी वो भी अरेंज मैरिज में बहुत अच्छी थी। और दूसरी बात होता है ना, शादी के बाद ना देखो क्या होता है ना कि अरेंज मैरिज में थोड़ा सा स्पार्क रहता है, नया नया रहता है ना। लव मैरिज ऐसा नहीं रहता है कि लड़ाई झगड़ा कच 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 कच। लव मैरिज मेरे को पसंद नहीं। बाय द वे मेरे को अरेंज मैरिज भी नहीं पसंद। तुमको मैरिज ही नहीं पसंद? मेरे को मैरिज ही नहीं पसंद। छोड़ो, मेरी कहानी नहीं हुई, उनकी बात करो। तो पूरा एकदम नया नया जोश वोश था। और वो जो लड़का था ना, ऐसे लड़का लड़का बोले में ना मजा नहीं आ रहा। चलो उसका नाम रख देते हैं। तो लड़का का नाम रख देते हैं रानी, राहुल रख देते हैं। राहुल रख देते हैं। और लड़की का नाम पूजा रख देते हैं, ठीक है। लड़का का नाम राहुल, लड़की का नाम पूजा। तो जो राहुल था ना पूजा को बहुत 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 ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि खूबसूरत वाइफ, यू नो। मजाक, जस्ट जोकिंग। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो शादी हो गई और उसके बाद उसको एक बेबी हुआ, लड़का हुआ। और वो जो राहुल था ना, अपनी बीवी हो चाहे अपना बच्चा हो, बहुत 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 प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था। क्योंकि जैसे 2018 में शादी हुई थी, बच्चा होते होते आई थिंक ना मार्च लग गया था। और जब बच्चा हुआ था, बच्चा होते ही लॉकडाउन लग गया। तो जिस कारण से क्या हुआ ना, सब लोग गाँव में आ गए, क्योंकि वो बैंगलोर में इंजीनियर था। लेकिन मानना पड़ेगा, गांव में आने के बाद भी वो बच्चे की हाइजीन पर वो पर्सनली इतना ध्यान देता था। मतलब हमारे यहाँ तो हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची हंसते थे कि देखो ये अपना बेटा को ना सुग्गा के जैसा पोस रहा है। सुग्गा मतलब चिड़िया की तरह, जैसे हम चिड़िया को प्यार करते हैं ना वैसे। क्योंकि वो अपने बच्चे को ना जमीन पर खेलने नहीं देता था। उसके बाद हाथ में ग्लव्स, ये वो, मतलब एक गांव का बच्चा नहीं लगेगा कि वो गांव का बच्चा। और बच्चा है भी बहुत 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 ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर है। तो अब देखो हुआ क्या, लॉकडाउन लग गया।
फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा था। और वो बच्चे की किस्मत, माय गॉड, हम लोग जैसे स्टील के चम्मच में अपने घर के बच्चों को खिला देते हैं ना, वो नहीं खाता था। वो पैदा ही हुआ था चांदी का चम्मच या सोने का चम्मच बोल लो मुंह में लेकर के। उस बच्चे की इतनी ज्यादा ठाठ थी। अब देखो हुआ क्या, मार्च में बच्चा हुआ, अप्रैल मई 2 महीना बहुत सही से जा रहा था, ठीक है। मई में 23 मई की रात, आप लोग गूगल कर लेना क्योंकि ये हमारी घर की कहानी है, तो इसमें बिल्कुल भी झोल वोल इधर उधर वैसा कुछ नहीं है। बिहार की घटना है। आप लोग 23 मई को गूगल कर लेना कि बिहार में गंगा के घाट पर क्या हुआ था। 23 मई 2020। बट अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए हम लोग चलते हैं एक दिन पीछे 22 मई को और आप लोगों को अच्छे से बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि जो राहुल थे उनका बहुत ही अच्छा फ्रेंड सर्कल था। 6 से 7 लोगों का ग्रुप होगा, ज्यादा नहीं, बट ये लोग में आपस में इतना अच्छा दोस्ती, इतनी अच्छी जिगरी यारी थी कि ये लोग साथ में सेम कलर का कपड़ा एक दिन डिसाइड करके पहनते थे। तो आप लोग समझ लो कितनी ज्यादा गहरी दोस्ती हो सकती है। तो 22 मई को उनमें से एक फ्रेंड का एनिवर्सरी रहता है, तो ये लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग उनके घर जाते हैं, आराम से बैठ के मुर्गा बनाएंगे, लिट्टी बनाएंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे। रात तक पार्टी चली, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आराम से 2-3 बजे तक निकलेंगे। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में हर एरिया में, खासकर बक्सर साइड, गंगा जी तो हर जगह है, हर जगह बहती है। और ऐसा भी नहीं कि ये लोग में से किसी दोस्त को तैरना नहीं आता था, ये लोग बहुत अच्छे तैराक थे, बचपन से नदी के किनारे ही रहे हैं। तो ये लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आराम से 2-3 बजे जाएंगे, एंजॉय करेंगे, फिर सुबह अपने अपने घर। गाँव में क्या होता है कि 4-5 बजे से सारी औरतें आना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा होता है ना कि जब औरतों के आने का टाइम होता है तो उससे पहले ही वहाँ के मर्द नहा लेते हैं हमारे बिहार के, ताकि औरतों को कोई तकलीफ ना हो। तो अब देखो हुआ क्या, इन लोगों ने जब डिसाइड किया कि रात के 2:30 या 3 बजे हम लोग जाके गंगा नदी में नहाएंगे, तो राहुल ने पूजा को कॉल करके बोला कि मेरे को आने में अभी सुबह तक का टाइम तो लग ही जाएगा, तब तक तुम क्या करना 5 या 6 बजे उठ करके डोसा के लिए बैटर बना देना। तो पूजा ने कहा कि ठीक है। उसके बाद वो चले गए अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए। नहाते नहाते सुनो हुआ क्या, गॉड, मेरे गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं। ऐसे तो गंगा रिवर में नहाना बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बट कब ये खतरनाक बन जाए ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम लोग गंगा रिवर में नहीं नहाए हैं, हम लोग भी बहुत बार नहाए हैं, बट गंगा रिवर जितनी शांत दिखती है ना, उतनी शांत नहीं है। वो जो लहर उठता है ना, वो लहर कितने लोगों को साथ में लेकर के चल जाएगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो 2:30 से 3 बजे के टाइम का जो गंगा रिवर का पानी था वो बहुत शांत था और बहुत ठंडा था। तो राहुल और उसके जो 6-7 दोस्त थे वो लोग गए पानी में नहाने के लिए। और एक होता है ना कि जब सब दोस्त हैं तो सब अपना अपना करतब दिखाते हैं, कोई इधर तैर रहा है, कोई उधर तैर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। कोई उल्टा तैर रहा है तो अरे भाई ये देख, अरे तू ये देख। वो लोग यही सब कर रहे थे और करते करते नहीं होता है कि मौज मस्ती में कब वो लोग नदी में बहुत ज्यादा गहराई में चले गए, किसी ने नोटिस नहीं किया। और उसमें से एक जो दोस्त है वो अपना फोन अंदर लेकर के आया था नदी में और वो सेल्फी ले रहा था, ग्रुप सेल्फी, एज अ मेमोरी। सब लोग करते हैं आजकल का, तो सेल्फी का ही जमाना है। तो सेल्फी लेते लेते उसको धारा या लहर ने लपेटा कि क्या हुआ, वो डूबने लगा। और वो जब डूबने लगा तो वो चिल्लाने लगा। उसको बचाने के लिए पहला दोस्त दौड़ा, उसको देख करके फिर दूसरा दोस्त दौड़ा और दूसरे को देख करके तीसरा दौड़ा। तीनों ने मिल करके सेल्फी लेने वाले को तो बचा लिया, लेकिन वो तीनों साथ में डूब गए। गंगा माँ की लहर इतनी तेज थी कि उसने तीनों दोस्तों को साथ में लपेटे में लिया। बाकी जो 4 दोस्त बाहर खड़े थे वो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, बट तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि जो गंगा माँ की लहर होती है ना बीच नदी में, उसका मुकाबला कुछ नहीं है। उसके बाद बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच गई। गांव का एरिया छोटा होता है, बात को पहुंचने में टाइम नहीं लगा। पहले तो घर वालों ने सोचा कि ये मजाक कर रहा है, पूजा ने भी सोचा कि मजाक कर रहा है, क्योंकि रात में ड्रिंक हुई थी, जो पार्टी थी सबने थोड़ा थोड़ा ड्रिंक किया था, तो सबने सोचा कि ये अप्रैल फुल मना रहे हैं या कोई प्रैंक कर रहे हैं। उसके बाद घर वालों ने पूजा से पूछा कि कहीं तेरी उससे लड़ाई वड़ाई नहीं ना हुई थी जिस कारण से वो गुस्सा होकर चल गया। तो पूजा ने कहा नहीं, मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं हुई थी, उन्होंने तो मेरे को कहा था डोसा का बैटर बना के रखने के लिए। पर पूरी पुलिस आ गई, तब जाकर घर वालों ने विश्वास किया, क्योंकि किसी भी घर वालों के लिए ये बात विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि उनका बेटा डूब गया है। उसके बाद जब लाश की खोज हुई रिवर में, तो 3 लोग डूबे थे ना,
2 की लाश तो मिल गई शाम तक में, मतलब सुबह 3 बजे वो लोग डूबे थे, शाम के 5 बजे तक मिल गए 2 लाश मिली, लेकिन राहुल की लाश अभी तक नहीं मिली थी। वहाँ की तो स्टोरी आपने जान ली, बट यहाँ हम लोग को अभी तक रांची में कोई खबर नहीं थी। हम लोग ऐसे जल्दी उठते नहीं है, बट उस दिन आप लोगों को तो पता है मई कितना ज़्यादा गर्मी का टाइम रहता है, और हम बिहार और हम झारखंड वाले लोग इस टाइम पे, आप लोगों को पता होगा, अदौरी और बरी और पापड़ हम लोग बहुत सारे इस टाइम पे बनाते हैं। तो मम्मी ने हम लोग दोनों को उठा दिया था 6:30 ही बजे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर धूप बहुत ज़्यादा सर पे आ जाता है। हम दीदी मम्मी, मेरी चाची वहाँ नहीं थी, मेरी चाची नीचे थी और हम लोग बरी बना रहे थे। तो तभी हम लोग अचानक से सुने मेरी चाची का रोने का आवाज़, बहुत ही ज़्यादा जोर से। तो हम लोग पहले तो एक दूसरे का मुंह देखे कि ये हुआ क्या। मेरी चाची थोड़ी ड्रामेबाज रहती है, तो हमको लगा कि हम लोग के अंकल से हुआ होगा फिर नाटक। हम लोग बोले कोई बात नहीं, ये लोग के मैटर में नहीं पड़ते, और हम लोग फिर बरी बनाने लगे। बट मेरी मम्मी ने जब देखा कि लगातार रोए जा रही है मेरी चाची, तो मेरी मम्मी नीचे चली गई, ठीक है। तब हमें जाके पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, वो नहाने गए थे और अभी तक बॉडी का कुछ भी अता पता नहीं है। बट हम लोग स्टिल यहाँ पर प्रे कर रहे हैं कि भाई जिंदा हो, ये सब फेक न्यूज़ हो, फॉल्स हो। मतलब अभी तक ना हम लोग कोई विश्वास कर ही नहीं पा रहे थे ये चीज़ में कि ऐसा भी हो सकता है। पुलिस लग गए थे, गोताखोर के गोताखोर, मतलब कि स्टेट के तो छोड़ो, बाहर से गोताखोर आ रहे थे, क्योंकि वहाँ के गोताखोर लोग थक चुके थे। वहाँ का पूरा नदी छान के मतलब एक एक मछली समझो के निकाल चुके थे। बट उनकी बॉडी और उनका नामो निशान, कुछ भी एक एविडेंस भी नहीं मिल रहा था कि कुछ भी पता चले कि आखिर वो है कहाँ। और इसके बाद समझो कि सिचुएशन पूरा ही पलट गया। दिन के बाद कैसे रात हो जाती है, और ये सिचुएशन ऐसा पलटा कि कोई अगर इंसान बताए तो किसी को विश्वास नहीं होगा। उनकी लाश फाइनली नेट 24 घंटे के बाद मिली, और उनकी लाश 20 से 23 किलोमीटर दूर, वो भी दूसरे गांव, मतलब वो पटना पहुंचने वाली थी उनकी लाश, जो गंगा रिवर गांव से होते हुए सासाराम डुमराव वगैरह होते हुए जाती है ना पटना पे पहुंचने वाली थी उनकी लाश। और समझो कि ऐसे नदी जाके, ऐसे जो नदी का भी जो गंगा नदी का जो मोड़ होता है ना, उस मोड़ के किनारे नदी ने मे भी फेंक दिया होगा अपनी लहर से, और पूरा बालू के वो अंदर। और आपको तो पता है कि लाश बहुत देर तक जब पानी के नीचे रहती है तो वो बहुत हल्की फूल जाती है, तो वो ऊपर तैरने लगती है। तो इस टाइप में बहुत ही बुरी तरीके से उनकी लाश को पाया गया, और उनकी लाश इतनी ख़राब हालत में हो गई थी। हमने फ़ोटो देखा है, बाप रे, हम लोगों ने उनको सामने से देखा है, वी कुडंट बिलीव कि ये उनकी बॉडी है। पानी में 24 घंटे से ज़्यादा लाश रहेगी, कैसी हो जाएगी। पर वैसे छूने पे लगता था ना कि निकल जाएगा सारा कुछ, नाखून चू के लटक रहा था। आप ना ऐसे पकड़ लोगे मांस, लिटरली बता रहे, और हमारे पास सारे प्रूफ है, स्टिल फोटोज है, बट वी कांट शेयर। ऐसे पकड़ लेंगे तो मांस मेरे हाथ में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा बुरा तो पूजा के लिए लग रहा था हम लोगों को, क्योंकि उस लड़की की उम्र क्या थी, उस लड़की की पूरी लाइफ खराब हो चुकी थी। जब पूजा को ये सब चीज़ पता चला ना, पूजा उसके बाद होश में ही नहीं थी, वो बार बार बेहोश हो रही थी, फिर बार बार दांत लग जा रहा था, तो सब लोग उसको होश में ला रहे थे, फिर बेहोश हो रही थी, फिर दांत लग रहा था। उसने बेचारे 2 महीने के बच्चे को दूध नहीं पिलाया था, वो बच्चा भूख से छटपटा रहा था। 1-2 महीने का बच्चा बॉटल से फीड नहीं किया जा सकता। वो सब टाइम इतना ख़राब था, और सिंस की लॉकडाउन था तो हम लोग जा भी नहीं सकते थे। तो जैसे तैसे करके जो पूजा के मम्मी पापा है वो लोग वहाँ पर पहुँचे। तो जब लाश आई, लाश घर में लाया गया, तो पूजा को नहीं दिखाया गया, दिखाना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि बिना देखे बस खबर सुन के उस लड़की की वो हालत थी। अगर वो अपने पति को उतनी बुरी हालत में देख लेती ना, गॉड भगवान ना करे ये किसी के साथ हो। एक और बहुत वियर्ड चीज़ हुई थी, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली रीज़न क्या था कि उनकी लाश को जलाया नहीं गया। आई डोंट नो वाई। किसी को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर कल सुबह हम ही लोग मम्मी से पूछ लेंगे। उनकी लाश को जलाया नहीं गया था। उनकी लाश को क्या किया था ना, जो पूजा वूजा पाठ करके कपड़े वपड़े में, बोड़ा में या फिर बालू में समथिंग बांध करके गंगा रिवर में ही छोड़ने का प्लान किया गया था। मे बी इसके पीछे ये कहानी थी कि आप गंगा रिवर में डूब के मरे हो तो गंगा माँ ही आपको लेंगी। तो जब उनकी लाश को बांध करके बालू में बांधा जाता था ना, ताकि बॉडी जो है भारी हो जाए और नीचे जाके बेस पर पे बैठ जाए, मतलब नदी के एकदम नीचे चले जाए, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या हो रहा था ना, जब
नाविक उनकी डेड बॉडी को लेके जा रहा था ना, और लेके जाके बीच नदी में छोड़ दिया था, कुछ देर के बाद वो बॉडी किनारे पे आ जा रही थी, जहाँ पर उनका गांव था, उनके गांव का किनारा था। और ये चीज़ 7 से 8 बार हुआ था, और इस चीज़ की रिकॉर्डिंग है हमारे पास। आई नो बहुत सारे लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे और हम लोग रिकॉर्डिंग डाल नहीं सकते हैं क्योंकि ये बहुत अजीब हो जाएगा बहुत लोगों के लिए, बट उनकी डेड बॉडी नदी में छोड़ने पर भी आ जा रही थी किनारे पर ही। ऐसा 7-8 बार हुआ, और लास्ट में जब लोग थक गए तो सबने उनकी बॉडी को छोड़ा और सब अपने अपने घर चले गए। राहुल के जो पापा थे, गांव के लोग होते हैं ना, सुबह उठ के जब उनको बाथरूम जाना होता है, लाइक पॉटी जाना होता है, तो गंगा के किनारे या फिर थोड़ा बगीचे में जाते हैं। तो राहुल के पापा गंगा के किनारे ही गए थे, एंड उन्होंने देखा कि उनके बेटे की लाश उसी नदी के किनारे, उनके गांव के किनारे है। कुत्ते, बिल्लियां, चील उसको खा रहे थे। किसी बाप के लिए इससे ज्यादा बुरी स्थिति नहीं हो सकती यार, नहीं हो सकती। उसके बाद पूजा वूजा हुआ, पिंडदान हो गया, उसके जितने भी सामान थे सारे सामान दान कर दिए गए। और पूजा थी, उसको लगातार सपने आते थे, आएंगे ही ऑब्वियसली। दिन भर अगर आप दिमाग में ये सब चीज़ बना करके बैठोगे तो आएंगे ही। एक छोटी सी उम्र में ये चीज़ फेस करना आप समझ ही रहे हो, बहुत बर्दाश्त के बाहर है। पूजा रात भर सोती नहीं थी, और जब सोती थी ना तो वो अचानक से ऐसे उठ जाती थी कि वो मेरे पास आके बगल में बैठे हुए हैं, वो मेरे को बोल रहे हैं खाना खा लो, कि बाबू को खाना खिला दो। ऐसे ऐसे पूजा को सपने आते थे। तो पहले तो सारे लोगों ने इग्नोर किया कि चलो ठीक है, इट्स नेचुरल, होगा यार, इतना बड़ा सदमा। आप किसी इंसान के साथ रह रहे हो साथ में, और फिर अचानक से वो इंसान से आप अलग हो जाते हो, तो आप समझ सकते हो। लेकिन अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अस्थि विसर्जन हो गया, पिंडदान हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी उनका सिलसिला जब से राहुल की डेथ हुई थी ना तब से ही हो रहा था। लेकिन लोगों ने क्या सोचा, सारे परिवार वाले ने क्या सोचा कि मे बी उनके दिमाग का धोखा है, भ्रम था। तो सबसे पहली जो घटना थी जिसको सबने इग्नोर किया वो ये था कि जो राहुल का बड़ा भाई था उसका एक छोटा सा बेटा था जो राहुल को छोटे पापा करता था, ठीक है। तो सबसे पहले उसने राहुल को देखा, और वो बच्चा था 4 या 5 साल का। और जब उसने बच्चे ने बताया सबको कि उसने छोटे पापा को देखा है तो किसी ने विश्वास नहीं किया। कैसे देखा वो सुनिए। जिस दिन राहुल की मौत हुई थी, जब राहुल की डेड बॉडी मिली भी नहीं थी, ठीक है, जब गोताखोर खोज रहे थे रात के 12-1 बजे के बीच में, ऑब्वियसली उस रात कोई नहीं उस घर में सोया था, उस बच्चे ने देखा कि खिड़की से बाहर राहुल अपनी गाड़ी की चाबी ऐसे दिखा करके उस बच्चे को बोलता था आओ आओ आओ। और वो छोटा सा बच्चा, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, माय गॉड। और वो छोटा सा बच्चा क्या ही समझ रहा था, तो उसको क्या पता था कि उसके छोटे पापा भी इस दुनिया में नहीं है। वो बाहर भागने लगा, तो उसकी मम्मी ने बोला कि कहाँ जा रहे हो, तो वो बोला कि छोटे पापा बाहर खड़े हैं, बाइक से मेरे को घुमाने ले जा रहे हैं, इसलिए बुला रहे हैं। तो सबने वहाँ पे इग्नोर किया कि छोटा बच्चा है, क्योंकि गांव में क्या होता है ना कि गर्मी का टाइम था, मई था, लोग बाहर जाते थे टहलने वहलने के लिए, तो सबने सोचा कि ये बच्चा डेली जाता था तो इसलिए इसको ऐसा लग रहा है। तो सबने उसकी बात को वहीं पर दबा दिया कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, वगैरह वगैरह करके उस बात को दबा दी गई। लेकिन उस बच्चे को डेली रात में 12 बजे के बाद राहुल दिखता था, और राहुल उसको आओ इसीलिए बुलाते थे क्योंकि राहुल हमेशा एक रूटीन था कि बाइक से अगर जाते थे तो एक राउंड उस बच्चे को जरूर घुमा देते थे, क्योंकि वो बहुत जिद करता था बाइक की हॉर्न सुन के कि मेरे को बैठना है, तो गली के एक चक्कर काट के वो जरूर लाते थे। उसके बाद क्या हुआ ना कि बच्चे की बात तो सब इग्नोर करते गए। अब राहुल धीरे धीरे ना घर वालों के सपने में आने लगा, और घर वालों के सपने में आके वो एक ही चीज़ बोलता था कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मेरी बीवी का ध्यान रखना, अपनी मम्मी के सपने में, अपने पापा के सपने में, अपनी भाभी के सपने में, अपने भैया के सपने में। तो सबको लगता था ना कि ये सब चीज़ें मतलब नॉर्मल है, एक सदमा है जिसका ये सब साइड इफेक्ट है, और थोड़ा बहुत दुख, थोड़ा बहुत, क्योंकि आप लोग दिन भर उसी के बारे में सोच रहे हो, दिन भर दुख से भरे हो, दिन भर रो रहे हो, तो रात में ये सब सपने आना वाजिब है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ होती थी, उनकी जो अस्थि विसर्जन वाला बात है वो हुए 4-5 दिन हो गया था। तो जब भी पूजा के लिए रात में सोती थी ना, उसको फील होता था ना कि राहुल उसके बगल में है, और वो डर कैसे उठ जाती थी। और ऐसा 1-2 दिन हुआ, उसके बाद कोई ना पूजा को अकेले छोड़ता ही नहीं था। इनफैक्ट अगर पूजा अकेले बाथरूम भी जाती थी ना तो उसको लगता था कि बाहर राहुल खड़ा है या कोई खड़ा है, मतलब कोई परछाई की तरह उसे चिपका हुआ है, ठीक है। तो जब वो बहुत ज़्यादा डरने लगी थी, लोगों ने सोचा, घर वालों ने सोचा, गांव वालों ने सोचा कि समय के साथ सब नॉर्मल हो जाएगा, अभी नया नया सदमा लगा है तो मे बी बेचारी नहीं बर्दाश्त कर पा रही है।
लेकिन समय के साथ ये सब चीज़ और वर्स्ट होती गई, बहुत ज़्यादा हालत और ज़्यादा पूजा की खराब होती गई। और इसके आगे की जो कहानी है वो रानी आप लोगों को बताएगी। तो उनकी सास ससुर ने डिसाइड किया कि इन्हें मायके भेज देते हैं पूजा को, ताकि वो ये सब माहौल से थोड़ा दूर रहेगी। पूजा आराम से अपने मायके आ गई, मायके अपने छोटे से बच्चे के साथ आई। अब देखो यहाँ से कुछ कुछ अजीबो गरीब चीजें होना स्टार्ट हो गई। एक बार अचानक से क्या हुआ, 7:30-8 बज रहे थे, ठीक है, और 7:30-8 बजे जो पूजा थी वो अपने बच्चे को आराम से सुलाई हुई थी, ठीक है। तो वो अपना रूम को थोड़ा साफ करने लगी, चीज़ों को उनके स्थानों पर रखने लगी, तभी उनको खिड़की से अचानक ऐसे मुड़ी। हमको डर लगता है, हमको देख के एग्जाम्पल मत देना प्लीज। नहीं, खिड़की से अचानक ऐसे मुड़ी। नहीं बाप रे बाप, हाँ हुआ, रोशनी दिखा वहाँ पर। देखो से आईना में हम देखे ना तो मेरा रैक का रोशनी वहाँ पर एक वाइट कलर का परछाई करते तो नहीं दिख रहा है। हम लोग ही ज़्यादा कहानी में घुस जाते हैं, कलेजा धुकुर धुकुर हो गया अभी 2 मिनट के लिए। तो उन्होंने जैसे ही मुड़ के देखा तो उन्हें दिखा कि वहीं राहुल खड़े हैं, ठीक है, और खिड़की पे रॉड लगी हुई थी और वो चुपचाप ऐसे खड़े हैं और बोल के, लाइक लिटरली बोल के बोल रहे, आओ आओ मेरे पास आओ, और यही लाइन बोल रहे थे, आओ। अब वो उन्होंने आना देखा था, भाग गई क्योंकि ऑब्वियसली इतना इनका दिमाग था कि अब वो जिंदा नहीं है, वो कुछ और है, कोई और एनर्जी है। तो वहाँ से तो पहले भाग के वो अपनी मम्मी के पास गई और अपनी मम्मी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तब मम्मी ने उन्हें शांत करवाया, पानी पिया। वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, एंजाइटी हो रही थी, सांस नहीं ले पा रही थी ये सब के बाद। तो ये चीज़ को उनकी माँ ने भी इग्नोर किया कि कोई बात नहीं, बच्ची सदमा होगी, क्योंकि सबको यही लगता है यार, नहीं पता क्यों लोग थोड़ा सा ध्यान क्यों नहीं देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ये चीज़ को हुए 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, तीसरे दिन फिर देख रही है, आओ आओ। अब उनका हालत खराब। वो उनसे डरती नहीं थी, वो हमें खुद बताइए, हम लोग अपने खुद वो हमने सामने बैठकर बात हुई है कि वो मेरे को दिखते भी थे तो बट मुझे उनसे डर नहीं लगता। वो हमेशा से बोलती थी कि हम उनको बहुत बार देखे बट मेरे को कभी उनको देख के डर नहीं लगा कि हमको खतरा है मेरी जान का, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, ना ही ऐसा कुछ लगा कि ये मेरे को कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। वो बहुत प्यार की भावना से, एक होता है ना, वो बस बैठ के बस बोलते थे कि आओ आओ मेरे पास आओ, लेकिन फिर भी ऑब्वियस सी बात है कि इंसान रूप में वो इंसान नहीं है। तो उसी रात क्या हुआ कि वो सो रही थी अपने छोटे से बच्चे के साथ, और वो बच्चे को अचानक से 2-3 बजे उठी तो देखी कि वो बच्चा ऐसे से हिल रहा है, अपने खुद बेड पे हिल रहा है, हल्का सा ऊपर उठ के ऐसे से हिल रहा है, लेकिन जैसे उसको कोई किसी ने गोद में ऐसे उठाया है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। अब उनका हालत खराब, बट वो जैसे अपने बच्चे को ऐसे करके पकड़ी तो बच्चा तो पकड़ा गया, और ऐसे ऐसे करके देखी कि मतलब कोई है कि नहीं है, बट यहाँ पर उन्हें कुछ एहसास नहीं हुआ। बट उन्होंने भी यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट अपने आप को दिया कि मे बी मेरा भ्रम होगा। उसके बाद से क्या हुआ, पूजा के मम्मी पापा अब उसे अकेला छोड़ने नहीं लगे, ना उनको ना उनके बच्चे को। उनकी माँ उनके साथ सोने लगी, और गांव में तो पता ही है कि फिर पंडित जी आए, ताबीज वाबीज दोनों माँ बच्चे को पहनाया गया। लेकिन अब यहाँ पर आयरनी देखो, तो उनकी माँ एक बार उसी रूम में आके आराम से, बच्चा सोया हुआ था, नेटवेट लगा दी थी आराम से कि अब हम लोग घुस के सोएंगे। तो उन्होंने क्या देखा अपने रूम में कि एसी था, और एसी का आपको तो एंगल पता है कि ऊपर रहता है, तुम इमेजिन मत करो। हम ठंडा हो गए क्यों? तो एसी था, और एसी में पैर लटका के वहीं राहुल बैठा हुआ है उसी रूम में, ठीक है, और उसी रूम में बैठ के बस ऐसे देख रहा है बच्चे को, अपने बच्चे को। ऑब्वियसली बात है, गाँव में उतना पैनिक नहीं होते हैं लोग। उन्होंने बच्चे को पकड़ा, मच्छरदानी फेंका, मतलब फाड़ ही दिया होगा, पकड़ा बच्चे को लेकर रूम से भाग गई। उसके बाद देखो क्या हुआ, ये जो खिड़की वाला घटना था उसी रूम में हुआ, एसी वाला घटना था उसी रूम में हुआ। उसके बाद उन्होंने सोचा ना, छोड़ो ये रूम चेंज कर देते हैं, दूसरे रूम में बच्चे को सुलाएंगे, क्योंकि भाई पूजा पाठ होने में भी टाइम लगता है, कोई थोड़ा सत्यनारायण भगवान का कथा थोड़ी है। तो उन लोगों ने रूम चेंज कर दिया, पर रूम चेंज करने से भी उनकी प्रॉब्लम कम नहीं हुई। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे इधर पूजा सो रही है, उधर उसकी माँ सो रही है, बीच में बच्चा सो रहा है। दोनों जनों ने नोटिस क्या किया, और ये सब लगातार होते रहता था, ऐसा नहीं था कि एक दिन का बात होता था, कि बच्चा रात में कभी भी उठ जाता था
और उसके बाद ऐसे सोया हुआ है ना, तो ऊपर उसकी नजर ना ऊपर देख के हंस रहा है, हा हा हा, या फिर कभी रोने लग रहा है, उस टाइप से हाथ वाथ ऐसे कर रहा है कि उसको गुदगुदी हो रही है। दोनों माँ बेटे की हालत खराब। उन्होंने सोचा कि अब भाई कुछ करना होगा, क्योंकि ये सब चीज सहते 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 7-8 महीने निकल गए थे, लेकिन अभी तक राहुल ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। हम लोग समझ सकते हैं कि जो राहुल की आत्मा थी वो बहुत तड़प गई थी, क्योंकि उस लड़के ने तो अपने बच्चे को मन भर के खिलाया भी नहीं था। आपको पता है क्या, जब पूजा सोती थी तो राहुल सपने में आके बोलता था, रोता था कि मुझे मेरा बच्चा दो, मुझे मेरे बच्चे के साथ खेलने दो। और लोग बहुत डर गए थे। उसके बाद भी सबने इग्नोर किया, सबने ताबीज बांधा, ये किया वो किया, और क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब जब होता है ना कि एक एनर्जी है वो मांग रहा है जो आपसे, उसको वो मिल नहीं रहा है, तो राहुल ना अब सामने दिखता था। रोंगटा दिख रहा, जो वो राहुल था ना अब सामने दिखता था। और कैसे दिखता था, क्योंकि घर तो बंधा हुआ था। घर का तो मतलब ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि बहुत पूजा पाठ होके घर बंधवा दिया गया था। अब घर के बाहर, खिड़की से बाहर जो दूसरा का घर है ना, उसके दीवार पर ऐसे चिपका हुआ मिलता था। चिपका हुआ, लाइक नॉट अ स्टिकर, लाइक दीवार के सामने ऐसे करके खड़ा, मतलब स्टिकर नहीं, खड़ा चिपका हुआ रहता था। मतलब घर के जिस खिड़की से दिखो आपको राहुल दिखता था खड़ा, और बोलता था आओ आओ आओ, मुझे बच्चा दो, मेरा बच्चा दो, तुम आओ मेरा बच्चा लाओ, ऐसे करता था। पूजा बहुत दिनों से ये सब चीज़ बर्दाश्त करी थी। पूजा ने हमें खुद से बताया था, बेचारी रो दी थी, हम लोगों को उसने पूरी कहानी बताई थी, बट बहुत रो रही थी। फिर हमने ना उससे ज़्यादा नहीं पूछा, अच्छा नहीं लगता है, तो फिर हमने जब पूजा से पूछा तो पूजा ने बताया कि वो ना कहीं इस चीज़ से इरिटेट भी हो गई थी, क्योंकि पूजा को वो पता था कि भले चेहरा उसके पति का है पर वो उसका पति नहीं है। तो लास्ट में पूजा ने इरिटेट होकर बोल दिया कि क्यों आए हम, क्यों आए हम, नहीं आएंगे हम, ऐसे बहुत ज़ोर से चिल्ला करके उसने उसको डांटा। उसके बाद वहाँ पर उन लोगों का रहना इतना मुश्किल हो गया था, इतना मुश्किल हो गया था कि दूसरे गांव के कोई बहुत बड़े जो झाड़ फूक करने वाले आते हैं ना, वो आए। और उन्होंने क्या क्या किया आप बताइए। तो मेन जो बड़े वाले जो ओझा थे, उनको मेन मकसद बुलाने का ये था, उसके पीछे एक रीज़न था जो कि अभी हम बताते हैं। उसने ना एक दिन पहले, लाइक एक तरह से बोलो कि अपने मरने से पहले एक चीज़ जो एक निशानी होती है वो उसने लाया था। वो लाया था एक नेल कटर, वो भी बेबी नेल कटर, जिससे कि बच्चे के जो नेल्स है वो काटे जाए। तो उसके लिए वो राहुल जो थे वो बहुत ज्यादा आगे मेन मार्केट गए थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बेबी नेल कटर ये सब आपको गांव में मिलेगा नहीं। वो लेके आए, उन्होंने दिया, तब वो गए थे पार्टी अटेंड करने। तो एक तरह से बोलो मरने से पहले वो जो नेल कटर था लास्ट निशानी रह गई थी। और जैसे कि बोला जाता है कि मरने के बाद कोई भी इंसान, उनके कपड़े हो गए, चीज हो गए, या उस इंसान को किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव है, हर चीज का हम लोग दान कर देते हैं, जिसको पिंडदान बोलते हैं। बट हर चीज तो दान दे दिया गया उनसे रिलेटेड, लेकिन वो जो नेल कटर थी वो बस पूजा से छूट गया। और वो छूटा भी नहीं, पूजा ने क्या सोचा ना कि एक दूसरा नेल कटर नया खरीद के वो दान दे देते हैं, एक नेल कटर की ही तो बात है। और ये उनकी ये गलती हो गई। और इससे क्या होने लगा कि वो नेल कटर को उस बच्चे के जो भी बोलो पाउडर्स और जो भी पैम्परिंग के सामान होते हैं उसके साथ रखने लगी थी। उससे उस बच्चे के रेगुलर नेल्स भी काटती थी, कोई दिक्कत नहीं था। बट वो एक बार जब संडे को नहला धुला के अपने बच्चे को नेल्स वेल्स काट के रेडी की, तो उन्होंने क्या देखा कि उसी शाम को वो उनके बेड पे बैठ के बोल रहे हैं मेरा नेल कटर दो, मेरा नेल कटर दो। हमेशा क्या बोलते थे, आओ आओ आओ। सबको समझ में आया कि ये जो नेल कटर है, इसके कारण से इतना पूजा पाठ होने के बावजूद उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, और उनकी आत्मा नहीं दब पा रही थी, और उसी रीजन से वो बच्चे के आसपास हमेशा भटकते रहते थे। तो इसीलिए फिर वो पंडित जी को लाया गया, बहुत अच्छे से पूजा पाठ हुई। बट फाइनली अब सब चीज़ें नॉर्मल है। कुछ दिन क्या कुछ मंथ पहले ही हमारी उनसे मुलाकात हुई पूजा से, हम लोग ने बहुत बातें भी की। तो वी होप कि पूजा जल्दी से इस सदमे से बाहर आ जाए। हम लोग बस मना सकते हैं, बट जिसके ऊपर इतनी कम उम्र में ये सब चीज़ें बीत रही है ना, ये हम अब बातें कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते, चाह कर भी फील नहीं कर सकते। के दिन के बाद सुख के दिन भी आते हैं, रात के बाद सवेरा ज़रूर आता है। तो एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट जर्नी। हम लोग की बस में कुछ नहीं है, अगर हमारे बस में होता तो भाई हम लोग इंसान ही नहीं होते। तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है हमारे लिए, बट ये बहुत ही ज़्यादा हॉरर बन चुकी थी, क्योंकि उनकी आत्मा जो जैसे परेशान करने लगी थी। और ये स्टोरी को बताते बताते हम लोग भी थोड़ा डाउन हो गए। इंसान को आप आज देख रहे हो,
और कल पता चले कि वो इंसान है ही नहीं, क्या पता। आज हम लोग दोनों आपसे इतना अच्छे से बात कर रहे हैं, कल हम इमोशनल हो रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आया होगा, कलेजा धुकुर धुकुर किया होगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये जैसा कि स्टोरी हमारे चाची के साइड की थी ना, तो हमने अपनी चाची को बोला था कि आप आओ, आप ये स्टोरी शेयर करो तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उनको बड़ा टैंट्रम आ रहा था। नहीं, जस्ट जोकिंग। हुआ क्या था ना, वो थोड़ी कैमरा शाई है, तो वो बोलेंगी नहीं तुम्हारा सब दोस्त लोग जो यूट्यूब पे है ना, सब मेरा मजाक उड़ाएगा। तो हमने कहा कि नहीं चाची, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। तो अगर आप लोग अच्छा खासा लाइक दोगे इस वीडियो को चाची के नाम पे, और थोड़ा सा उनका लिख देना कि हाँ चाची आइए 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 आइए। कि मेरी चाची सारे कमेंट्स पढ़ती है, तो लिखना जरूर। हाँ। अगर आप लोग चाची को हमारे देखना चाहते हो, जो कि हमारे लूडो में थी। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में चाची आके अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाएंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए सब लोग सेफ रहो। अगर आप लोगों के पास भी अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरी है तो प्लीज हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करना। आपको हमारे आईडीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। डर बहुत लग रहा है और डरना जरूरी है।